नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां दिल्ली से ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। आगे उसमें लिखा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर, इतने समय से जो तहलका मच रहा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह से जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन जो हालात अभी देखे जा रहे हैं देश में, उसके चलते ये इस्तीफा दिया गया है। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लंबे समय से जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से ये मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इतने लंबे समय से जो लोगों की मांगे थी, जो नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसी को लेकर गुस्साए विद्यार्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। जंतर मंतर पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और अब उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये सोचने वाली बात, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इतने लंबे समय से जो विरोध चल रहा था विद्यार्थियों की ओर से, और आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, अभी तक सरकार इस पूरे मामले को हल्के में ले रही थी। उनको ऐसा लगा था कि सोशल मीडिया पे जन्मी एक पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, क्या कुछ कर पाएगी। और शुरुआत में उनको समर्थन भी नहीं मिला। जब अभिजीत दीपके ने पहली बार प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, तब उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जैसे ही लेह लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इससे जुड़े, 25 साल की उन्होंने 25 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की, तो इस आंदोलन को एक नई धार मिली और उसके समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें भोपाल भी अछूता नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट को समझ में आया कि इसके लिए डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि छात्रों में जो आक्रोश फैल रहा था वो उग्र रूप लेता जा रहा था। इसके बाद हमने देखा, पहले आधी रात को प्रधानमंत्री ने निष्ठा पर अपील की, परसों रात में सोनम वांगचुक ने अपना इस्तीफा दिया, अनशन तोड़ा, और उन्होंने जो अपनी प्रमुख मांग थी उनमें से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हटा दी और सुधारों की बात की। लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी है, बीजेपी, वो अपनी मांग पर अड़ी हुई थी। कल उसके प्रतिनिधिमंडल ने फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की और वो अपनी तीनों मांगों पर अड़े हुए थे। उसमें सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। राहुल गांधी ने भी आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। अगर उनका डिपार्टमेंट भी बदला जाता है तो भी मंजूर नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार की मंशा है कि बिल, उनको कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराने संसद में, छात्रों के आक्रोश को रोक लगानी थी। तो इन्हीं सबके मद्देनजर जो लगातार हम देख रहे हैं डैमेज कंट्रोल के प्रयास की आपातकाल बैठकें हुई, और फिर आखिर में जब कुछ देर पहले, आज हमने देखा कुछ घंटे पहले, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बात कही थी कि नए दौर में युवाओं की बात सुनना होगी, उनको तर्कों से समझाना होगा, अपनी बात पर अड़े रहना ठीक नहीं है। तो इसको संकेत माना गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए संघ प्रमुख की भी सहमति। और उसके मनोज जी, क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी के सामने सरकार को झुकना पड़ा? जी देखिए, तो विद्यार्थियों ने, तो हमने देखा कि जब देश में जो आपातकाल की नींव पड़ी थी उसके पीछे विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद जेपी ने उस आंदोलन को नई गति दी। इसके बाद देश भर से कांग्रेस को उखाड़ दिया गया। उसके बाद हमने देखा जनता पार्टी की सरकार बनी। तो विद्यार्थियों ने, तो हमने देखा कि निर्भया को लेकर देश भर में जो आंदोलन हुआ था उसमें विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल थे। अन्ना हजारे का जो दिल्ली में आंदोलन था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार में आई, पंजाब में सरकार बनाई है, अभी जो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में 3 बार सरकार हुई, वो सब युवाओं का आक्रोश का नतीजा थी। और यही कारण है कि मोदी ने युवाओं से बात भी की, तो वो हमेशा मित्रों करके बात करते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा कि इंस्टाग्राम पर वो आए, आधी रात को माय फ्रेंड्स करके संबोधित किया। और कल भी एक छोटा वीडियो डाला और उन्होंने ये कहा कि माय फ्रेंड्स, आप लोगों जिन्होंने जो सकारात्मक सुझाव दिए उसका स्वागत है। तो सरकार किसी कीमत पे ये नहीं चाहती थी कि मामला इतना आगे बढ़े। और ये दिलचस्प बात है कि 12 साल के मोदी कार्यकाल में ये पहला मौका है जब केंद्र के किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। वरना इसके पहले सुषमा स्वराज को लेके बात उठी थी कि उन्होंने कई सारे भगोड़ों को, विजय माल्या को देश से भागने में मदद की है। तब राजनाथ सिंह जब सबके केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि बीजेपी में इस्तीफा लेने की परंपरा नहीं है।
लेकिन पहली बार ये बीजेपी में एक परंपरा शुरू करना पड़ी। तो इससे साफ है कि छात्रों का प्रेशर कितना था और छात्रों का दबाव क्या कुछ कर सकता है। बिल्कुल, और देखिए छात्र भी बिल्कुल हारे नहीं, डटे रहे और आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन सवाल ये कि जब इस्तीफा देना ही था तो इतना लंबा समय क्यों इंतजार करवाया? इतने जो भी विरोध प्रदर्शन किए गए, काफी कुछ ऐसी बातें भी सामने आई। देखिए, अभी तक जो सरकार की प्रैक्टिस रही है मोदी सरकार की, वो है कि किसी भी आंदोलन को लंबा चलने में उसको थका दिया जाए, उसके नेताओं पे तरह तरह के आरोप लगाए जाए, उनको उसको एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो सस्पेक्टेड हो जाए। इस बार में भी हमने देखा कि विदेशी फंडिंग के आरोप लगे, ये कहा गया कि सोरोस उनको फंडिंग कर रहा है, ये कहा गया देश विरोधी ताकतें फंडिंग कर रही है। उसके पहले हमने देखा किसान आंदोलन लगभग 2 साल चला, हमने देखा शाहीन बाग का धरना 1 साल के लगभग तक चला था। तो इस सरकार में हमने देखा कि कोई भी काम ही जल्दी से करते नहीं है, जब तक पूरा माहौल जब तक थका देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर वो वापस अपने कदम पीछे, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो सरकार फिर उनकी मंशा के अनुरूप काम कर लेती है। चाहे वो भट्टा परसोल के आंदोलन के बाद हमने देखा कि भूमि सुधार अधिग्रहण कानून को चेंज करना हो, या जो 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद तीनों कृषि कानून की वापसी हो, तो ये सरकार पहले भी इस प्रकार के काम करती रही है। लेकिन ये बात पहली बार है कि इस बार 1 महीने के आंदोलन के बाद ही सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। बिल्कुल, और देखिए अब आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब कहा जाए तो स्टूडेंट्स की इस बीच जीत हुई है, लेकिन कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी सामने आ रहे थे मनोज जी, जिनमें और भी कई मुद्दों को लेकर के मांगी जा रही थी विद्यार्थियों की ओर से। तो क्या उन मांगों को भी पूरा किया जाएगा? देखिए, कुल मिला के मामला जलेबी जैसा हो गया था, इसका छोर नहीं है। राहुल गांधी ने की पहली मांग की थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और उसके पहले उन्होंने कहा था संसद में चर्चा हो। जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे 2 बार मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुछ नई मांगे और जोड़ दी, और उसके बाद फिर पुलिस पे जबरिया उनको धरना स्थल से उठाना पड़ा। छात्रों के साथ भी यही हो रहा था कि जब लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था, जब एक मांगे मांगी गई तो दूसरी मांग का पिटारा खुल गया, दूसरी मांगी गई तो तीसरी। तो ये अंतहीन सिलसिला ऐसा होता है जो हमेशा, पहली बार नहीं, हमेशा होता है कि जब सरकार थोड़ा झुकती है तो उसको जो प्रदर्शनकारी वो अपनी जीत मान लेते हैं, और फिर उनको लगता है कि ऐसा ये सही मौका है कि हम जितना दबाव डाल के अपनी सारी मांगे मनवा सकते हैं मंगवा लें। तो ऐसे वो फेरिस्त लंबी होती जाती है। तो एक ऐसा सिलसिला, ऐसे जलेबी का पता नहीं चलता ना, छोर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ये कुल मिला के प्रदर्शन के बाद इस प्रकार की मांगे उसी प्रकार की श्रेणी में आती है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, देखिए शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल हुई है, अब विद्यार्थियों का ये कहना है कि शिक्षा मंत्री की ओर से ये किया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने लापरवाही की है, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या चीजें सही हो पाएंगी? क्या जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक हो पाएगी? रेल दुर्घटना के बाद सामने आया 2 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, लाल बहादुर शास्त्री हो या माधवराव सिंधिया, तो क्या रेल दुर्घटना होना बंद हो गई है? अभी छात्रों का जब आंदोलन चल रहा था, जो आम आदमी पार्टी शुरुआती चरण में उसमें कूदी और इस्तीफा मांग रही थी धर्मेंद्र प्रधान का। खुद पंजाब में पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, और वहाँ के मंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। खुद उत्तराखंड में हमने देखा है कि अभी 2 दिन पहले वहाँ एक पेपर लीक हुआ है, उसके बाद वहाँ के मंत्री ने एक्शन लिया। तो कुल मिलाकर सिस्टम को ऐसा चाक चौबंद बनाना पड़ेगा। जैसे हम देखें यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, पेपर उसमें भी होते हैं, उसमें हमने देखा लीक की बात नहीं आती। जेईई के पेपर है जो ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं, तो या तो पूरे सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। हमने देखा इन्हीं सबके लिए एनटीए का गठन किया गया था, लेकिन एनटीए भी अपने परफॉर्मेंस पे खरी नहीं उतरी, क्योंकि जिन प्रोफेसर्स पर भी पेपर बनाने का जिम्मा था सेट करने का, इस बार उन्होंने दगाबाजी कर दी, उन्होंने वो पेपर लीक कर दिए। तो कुल मिला के अब चूंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का जमाना है, तो मुझे लग रहा है कि एनटीए भी इस पर विचार कर रही होगी। एक पैनल बनाया जाना चाहिए एक्सपर्ट्स का, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़े लोग हों, पुलिस से जुड़े लोग हों, शिक्षाविद हों, तमाम सारे लोग हों, और उनको मिलकर एक फुलप्रूफ प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल रह जाते हैं कि कोई एक आदमी पेपर सेट करता है, पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग के बाद फिर वहां से वो बाहर निकलता है, बाहर होने के बाद फिर उसको गाड़ियों में के रख के सेंटर तक पहुंचाया जाता है, सेंटर के बीच तक जाते आते वो कई हाथों से गुजरता है। तो इस बीच कहीं भी जरा सी भी, थोड़ी सी भी एक लापरवाही वो पेपर चूक का कारण बन जाती है। बिल्कुल, और देखिए अब इस्तीफा तो दे दिया गया है, लेकिन जो बदहाल व्यवस्था है शिक्षा विभाग की ओर से, उन्हें भी सही करना बेहद ही जरूरी है, तभी जो विद्यार्थियों की जीत सही मायने में कही जाएगी। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़े स्तर पर जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला इसे कहा जा रहा है।